हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल एपी क्लासेस। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर पॉलिनोमियल का। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से वादा किया था कि आज हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से। ठीक है, इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो क्यूबिकल इक्वेशन के लिए आपकी बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, लेटर ऑन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्यूबिकल इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं क्यूबिकल इक्वेशन के बारे में आपसे पूछूं कि व्हाट इज क्यूबिकल इक्वेशन, तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम लोग क्यूबिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 01। ठीक है, फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो या जिसकी जनरल इक्वेशन कुछ ऐसी हो, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये अगर इस तरीके से आपको इक्वेशन कहीं दिखती है तो ये है क्यूबिकल इक्वेशन, ax³ + bx² + cx + d। ओके, यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री है 3। ठीक है, मैंने आप लोगों से एक बात और बताई थी कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने आंसर होते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी जिसकी डिग्री 2 होती थी और हम लोगों ने उसके 2 ही जीरोस निकाले हैं। 3 जीरो नहीं निकल सकते, ना ही 1 जीरो निकलेगा। इसका मतलब क्यूबिकल इक्वेशन की क्या 3 जीरोस होंगे? यस, एग्जैक्टली। तो क्यूबिकल इक्वेशन के 3 जीरोस होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, बीटा, और यहां हम लोग यूज कर लेंगे गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा इज द 3 जीरोस ऑफ दिस क्यूबिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में नहीं है लेकिन इसके एग्जाम्पल में एक जगह ये मेंशन किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को या इस पोर्शन को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मे बी ये एग्जाम में आ सकता है आपको। तो आपसे जो पूछा जा सकता है दैट इज फाइंड द रिलेशन या वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन को वेरीफाई करना पूछा जा सकता है। तो यहां पे हमारे जो रिलेशन होंगे, एक होगा सम ऑफ जीरोस का, जिसे हम लोग यहां पे लिखेंगे अल्फा + बीटा + गामा। अब यहां पे 3 है ना, अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा + बीटा + गामा। इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज -b/a। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, एक रिलेशन बनता है यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, जिसे हम लोग बोलेंगे अल्फा, बीटा, गामा, है ना, अल्फा, बीटा, गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको हम लोग कहेंगे -d/a। और यहां पे एक रिलेशन और बनेगा, क्वाड्रेटिक में सिर्फ 2 ही रिलेशन बनते हैं, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्यूबिकल इक्वेशन में जिसकी डिग्री 3 होती है, यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेंगे। एक बनेगा सम ऑफ जीरो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -d/a, और एक होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा, बीटा + बीटा, गामा + गामा, अल्फा, सम ऑफ प्रोडक्ट का सम। इसका फॉर्मूला होगा आपका c/a, इसका फॉर्मूला होगा c/a। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे और इस रिलेशन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ cubical
पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्यूबिकल पॉलिनोमियल आपको कोई भी रैंडम ले लेते हैं हम, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, इसका रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर किया जाएगा, जनरल इक्वेशन से। क्यूबिकल की जनरल इक्वेशन अलग होती है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कंपेयर करें, इस क्यूब की जगह क्यूब है तो a की जगह 5। मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, वैसे एनसीईआरटी में इसका कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम एक अपनी तैयारी के लिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। स्क्वायर की जगह स्क्वायर, b की जगह 4, x की जगह x, c की जगह 6 और b की जगह 3, ठीक है। कंपैरिजन आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस आपके आ जाएंगे माइनस बी की जगह रखे 4, ए की जगह रखे 5, कैंसिल नहीं हो सकता, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा गामा, फॉर्मूला इज माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट इज माइनस डी कितना है 3 और ए कितना है 5, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड नेक्स्ट वन इज सम ऑफ प्रोडक्ट, अल्फा के साथ बीटा ले लो, गामा छोड़ दो, बीटा के साथ गामा ले लो, अल्फा छोड़ दो, और गामा के साथ अल्फा ले लो, बीटा छोड़ दो, एक एक छोड़ते जाओ और सबका प्रोडक्ट आप करेंगे। तो फॉर्मूला इज सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी अपॉन ए, सी इज 6 एंड ए इज 5। तो इस तरीके से हो सकता है आपको क्वेश्चन आए और आपसे रिलेशन वेरीफाई करवा ले, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि इस तरीके का एक एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करवाता हूँ बढ़िया से, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन करें, पॉज करें, नोट डाउन कर लें। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, खैर चलेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग पॉज करके, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखें। और पहले मैं आपको वक्त दूंगा कि आप थोड़ा सा दिमाग उसमें भिड़ाएं, दिमाग लगाएं, और ईमानदारी से सब लोग पॉज करें उसे और करने की कोशिश करें, और फिर मैं आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द zeros of quadratic polynomial kx square minus 3x plus 5 is 1, write the value of k, write the value of k, ठीक है। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर सम ऑफ जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 है, सम ऑफ जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर 1 है, तो इसमें जो k दिख रहा है, इस k की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। तो पॉज करें और ईमानदारी से करें, पॉज करके क्वेश्चन को करें, ठीक है। पॉज करें, ओके, मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पॉज करके कर लिया हो। चलिए भाई, आपको सम ऑफ जीरो दिया गया है, सम ऑफ जीरो दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1, ठीक है। और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर मैं इसको कंपेयर करूं
जनरल इक्वेशन से ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर है और k की जगह मिलेगा a, या ये कहें a की जगह मिलेगा k, बिल्कुल सही। x की जगह x है तो b की जगह -3 और c की जगह आपको मिलेगा 5। तो आपको सम ऑफ जीरो दिया गया है ना, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला यूज करें। वी नो दैट, हम जानते हैं, वैसे तो हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी सम ऑफ जीरो तो हम जानते ही हैं, विच इज इक्वल्स टू -b/a। याद है ना, पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लिखा था, सम ऑफ जीरो इज -b/a। सम ऑफ जीरो की जगह हम क्या लिख देंगे 1, माइनस b की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है k। ठीक है, तो k को जब मैं यहाँ 1 से इंटू करूंगा तो ये k हो जाएगा और माइनस का माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ पे कितने आराम से आपको k की वैल्यू मिल गई। ठीक है, कितने लोग कर चुके थे इस क्वेश्चन को, इसको कमेंट जरूर करें कि सर मैंने इसका आंसर निकाल लिया था। ठीक है, जितनों ने नहीं करा सो व्हाट, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉज कर ले, नोट कर ले, मिटाने जा रहा हूं मैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if the product of the zeros of the quadratic polynomial is the quadratic polynomial x square minus 4x plus k is 3, then write the value of k। ठीक है, then write the value of k। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि अब की बार प्रोडक्ट ऑफ 0 3 दे दिया गया है, इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ 0 3 दे दिया गया है। यहां भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही k फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉज करिए, पॉज करिए। मे भी शायद लाइटिंग पड़ रही है उस पर, लेकिन मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, है ना, वो आप लोग कर सकते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial this x square minus 4x plus k is 3, then write the value of k। k की वैल्यू को आपको नोट करना है। ठीक है भाई, पॉज करके करिए, पॉज करके नोट करिए। चलिए मैं करने जा रहा हूं। सिमिलरली आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो नोट कर लेते हैं। आपको इस बार प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया गया है, अल्फा बीटा, है ना, कितना दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ 0 3, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये। ठीक, तो वी नो दैट, अब हम इसमें कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? ऑब्वियस है सर, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरी गुड, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 इज c/a। ठीक है, तो आई थिंक मैंने कंपेयर करना भूल गया हूं, तो चलिए कंपेयरिंग कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की जगह आपको क्या मिलेगा? a की जगह आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं है तो 1। b की जगह क्या मिलेगा? b की जगह -4 और c की जगह k। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है सर ये बार बार करके देखना जरूरी है क्या? बेटा सब्जेक्टिव पेपर है ना, सब्जेक्टिव पेपर है, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। इसी को स्टेप मार्किंग में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप ये छोड़ेंगे तो स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स जाएंगे। हाँ, आप अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना होता है, तो उस वक्त ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
डायरेक्ट देख के भी हम समझ जा रहे हैं ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू वी हैव विच इज 3 एंड सी इज के, देखिए वहां पे, और ए इज 1। तो 1 को 3 से इंटू करेंगे तो के का आंसर आ जाएगा 3। आंसर ये तो इजी है। हाँ बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है इस क्वेश्चन में, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उससे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करें, पॉज करके नोट डाउन कर लें। ठीक है, थोड़ा सा एक लेवल अप एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ आज, एंड दिस इज परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। इसके बाद में एक और लेक्चर आपको लूंगा इसी चैप्टर का, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial आपको क्या दी हुई है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको एक बार आप लोग ईमानदारी से पॉज करके करने की कोशिश करें, पॉज करके करने की कोशिश करें आप लोग। कर लिया? चलिए मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको सबसे पहले मैं कंपेयर कर लूँ। ऑन कंपेयरिंग विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की जगह मुझे क्या मिलेगा 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, बी की जगह 1 एंड सी की जगह माइनस 2। ठीक है, देखो भाई मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग कंपैरिजन कर ले रहे होंगे, फिर भी मानो किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करो, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म के इक्वल कर लो। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काटोगे 1 बचेगा, तो देखो ए की जगह क्या है 1। ठीक है, इस एक्स वाले टर्म को इस एक्स वाले टर्म के इक्वल कर लो, तो एक्स 1 जा एक्स, तो यहाँ देखिए बी की वैल्यू आएगी 1। इस बिना x वाले को इस बिना x वाले के इक्वल कर लो, तो देखो c की वैल्यू -2। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा कर सकते हैं, वैसे बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग डायरेक्ट देख के कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ए बी सी मैंने निकाल लिया। तो अगर मैं ये निकाल सकता हूँ तो मैं फटाफट सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो निकाल सकता हूँ। सम ऑफ जीरो है माइनस बी अपॉन ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, मतलब मेरा सम ऑफ जीरो -1 है। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला सी अपॉन ए की वजह से आंसर आएगा -2 अपॉन ए है 1, योर आंसर इज -2। मतलब आपने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। ठीक है, अब अपन आते हैं जो हमें सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ठीक है भाई, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो अल्फा बीटा दोनों आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म को अल्फा से डिवाइड करोगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा। भाई क्या करते हैं हम, इस टर्म को इससे डिवाइड करते हैं। अल्फा बीटा को जब अल्फा से डिवाइड करोगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा बीटा, और जो बीटा बचेगा उसको 1 से इंटू करेंगे तो बीटा। एलसीएम लेना आता है, 10th में है हम लोग, है ना, कि इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से इंटू करेंगे, तो जब बीटा को 1 से इंटू करेंगे यू विल गेट बीटा माइनस माइनस। अब इस अल्फा बीटा को जब मैं इस बीटा से डिवाइड करूंगा तो बीटा से बीटा बचेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा।
ठीक है। तो इस तरह से जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो मुझे दिखेगा कि मुझे यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा चाहिए और यहाँ पे अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा तो है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो है, लेकिन डिफरेंस ऑफ जीरो नहीं है। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ जीरो में भी ध्यान रखेंगे बीटा माइनस अल्फा नहीं, अल्फा माइनस बीटा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। सर ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई जब माइनस कॉमन लोगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब माइनस कैसे निकालें? तो आप लोगों ने a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को इस माइनस 2ab को इधर लाऊं तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बना दो। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालूं तो क्या होगा? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपकी बार यहाँ पे प्लस 2ab होगा। फॉर्मूले याद होंगे आपको सबको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2ab यहाँ आएगा तो माइनस का 2ab और ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कह दीजिए इक्वेशन 2। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया, बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी मैंने ऐसे ही काम किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के इसको इधर शिफ्ट कर दिया। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके भी इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये पोर्शन भी इसके इक्वल होगा। भाई जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो RHS भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके भी इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके भी इक्वल है, तो ऑन इक्वेटिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको अपने नोट्स में ज़रूर डाल लें। आगे मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करूँगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। और उसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2ab को यहीं रखता हूँ, ये माइनस का 2ab भी यहीं ले आता हूँ तो प्लस का 2ab हो जाएगा और ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ जाएगा तो माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये तो सब मेरे सर के ऊपर से चला गया। कुछ याद नहीं रख पाओगे, ये फॉर्मूला याद रख लो। कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। एक बार वापस पीछे बैक जाइए और वापस से सुनिए क्या कहा मैंने। कुछ नहीं याद आ रहा है, ये फॉर्मूला याद रखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab के। ठीक है, बिल्कुल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता करना है। तो 2ab हम चाहें तो 4ab लिख सकते हैं, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसमें लगाऊं, इस फॉर्मूले को इधर इम्प्लीमेंट करूं तो 4 अल्फा बीटा, अरे हमें ये भी थोड़ी ना, मुझे तो अल्फा बीटा दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो 4 अल्फा बीटा है आपके पास, देखिए देखिए दिख रहा है, अल्फा बीटा है आपके पास, यस, माइनस का 2 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा है, हाँ अल्फा प्लस बीटा भी है, माइनस का 1 तो माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा नहीं है। अरे इसी के लिए तो इतनी मेहनत चल रही है ना, सर को पसीना भी आ गया, उसी के लिए इतनी मेहनत चल रही है। तो 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। सर इतनी गर्मी तो नहीं है, हाँ बेटा पंखा बंद करके काम करना पड़ता है वरना आप लोगों को साउंड नहीं आता ना। ठीक है, खैर मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना करिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए प्लीज़। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
तो माइनस का 8, ये 1 यहाँ आएगा तो माइनस का 1 इजिकल्स टू माइनस का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो -8 - 1 माइनस का 9 माइनस का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो माइनस से माइनस खत्म, तो 9 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। और अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का, अच्छा ये होल स्क्वायर है, ध्यान रखें, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा। आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। 9 का रूट हमें पता है 3। तो देखिए कितनी मेहनत करने के बाद ये फॉर्मूला सीधा आप लर्न करें, हर बार हम नहीं निकालेंगे। और इस फॉर्मूले से सीधा आप डिफरेंस ऑफ ज़ीरो भी पता लगा सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ज़ीरो, यस। तो हमें जो पता करना था, हमें तो पता करना था ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये, ठीक है भाई। माइनस का अल्फा माइनस बीटा हमने निकाला, बड़ी मेहनत लगी, 3 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? -2। तो माइनस से माइनस खत्म, योर आंसर इज 3/2। ठीक है, बार बार इस प्रॉब्लम को रिवाइज करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, है ना, अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा, ठीक। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम फिर से लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस पुराने क्वेश्चन को करिए। अगर आपके पास बुक है तो आप और क्वेश्चन इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आपको करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, आप लोग पुराना रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।